जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे क्या, अलंकार। तो अलंकार हमने चैप्टर को समाप्त कर लिया था। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि उस चैप्टर का नाम है उपसर्ग। क्या, उपसर्ग। उम्मीद है आप लोग क्लास को पूरी देखेंगे और अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। तो हमारा चैप्टर क्या है आज? उपसर्ग। क्या है आज हमारा जो चैप्टर है वह है उपसर्ग। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग किससे मिलकर बना है। उपसर्ग जो है वह उपधन सर्ग से बना हुआ है। किससे? उपधन सर्ग। अब हम देखेंगे उप का क्या अर्थ होता है और सर्ग का क्या अर्थ होता है। जो उप का अर्थ होता है वह क्या होता है? समीप होता है। उप का जो अर्थ होता है वह होता है समीप, और सर्ग का जो अर्थ होता है वह होता है सृष्टि करना। क्या? सृष्टि करना, यानी नया बनाना किसी चीज को। क्या है कि सृष्टि करना। यह हमारा क्या हो गया? उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, यानी उप में समीप और सर्ग का अर्थ। अब हम देखते हैं उपसर्ग का जो अर्थ होगा वह क्या होगा। उपसर्ग का अर्थ जो होगा वह क्या होगा? किसी शब्द के समीप आकर। क्या? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो उपसर्ग का अर्थ होगा क्या होगा? किसी शब्द के समीप आकर एक उस शब्द में नया शब्द बनाना, एक नया अर्थ बनाना। तो यह हमारा उपसर्ग होगा। जैसे दो अलग अलग शब्द होंगे, एक मुख्य शब्द होगा, एक उसके आगे जब हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो वहां पर उपसर्ग होगा और दोनों को मिलाकर एक नया अर्थ, एक नया शब्द बन जाएगा और उस शब्द का एक नया अर्थ निकलेगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम उपसर्ग की परिभाषा को देखते हैं। क्या? परिभाषा। उपसर्ग की जो परिभाषा होगी वह क्या होगी कि जो शब्द किसी, इसकी परिभाषा लिखते हैं क्या, कि जो शब्द किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले आकर। क्या? कि जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाए। क्या? पहले आकर जुड़ जाए या पहले, किसी शब्द के पहले जुड़कर। क्या? पहले जब जुड़ेगा तो उसका अर्थ परिवर्तित होगा। जुड़कर, उसके अर्थ में जुड़कर, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या? कि उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हम उपसर्ग का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या, उदाहरण है
क्या हार एक उदाहरण है हार। हार का अर्थ जो हम सभी जानते हैं क्या होता है? हार मीन्स पराजय होता है। क्या? हार का अर्थ हो गया पराजय। क्या हुआ? पराजय हुआ। लेकिन हम हार शब्द के आगे क्या उपसर्ग जोड़ेंगे। यहां भी हार शब्द लिखा हुआ है। क्या बोला है? जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो यहां पर हम क्या किए? प्रा जोड़ दिए। क्या? प्रा जोड़ दिया, यानी हार में प्रा उपसर्ग को हमने लगा दिया। क्या? हार में प्रा उपसर्ग को हमने लगा दिया। उसके बाद यहां शब्द क्या बन गया हमारा? प्रहार शब्द बन गया। क्या? कौन सा शब्द बना? प्रहार शब्द बना। अब हम देखते हैं कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यानी जब हार शब्द था तो पराजय अर्थ था। अब क्या हुआ कि यहां पर प्रा उपसर्ग हो गया तो प्रहार हो गया। अब प्रहार का अर्थ होता है, क्या होता है कि चोट करना। क्या हुआ? प्रहार का अर्थ हुआ चोट करना। जैसे समझने के लिए चोट कैसे की जाती है कि हम एक कील लेते हैं या खीली बोलते हैं गांव में। एक कील लिए, हथौड़ा लिए, हथौड़े से उसमें प्रहार किए, यानी चोट पहुंचाते हैं उस कील पे, तब वो कील जाके दीवार के अंदर जाती है। या फिर हम किसी को मारते हैं तब भी चोट पहुंचाते हैं, प्रहार करते हैं, या कुछ भी आप ऐसे ही उदाहरण को समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया उपसर्ग का। अब हम देखेंगे हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, और कुछ उर्दू फारसी या फिर विदेशी उपसर्ग, यानी उर्दू फारसी अंग्रेजी को ही हम विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत जानेंगे। तो हम देखते हैं क्या कि संस्कृत के उपसर्ग। यहां पर देख लेते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं आपको पेपर में पूछ लिया जा सकता है। तो जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वह होते हैं 22। कितने होते हैं? संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं। अब फिर हम कुछ हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। किसके? हिंदी के उपसर्ग। जब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे तो कितने उपसर्ग हिंदी के हम पढ़ेंगे? 13 उपसर्ग पढ़ेंगे। कितने? 13 उपसर्ग हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इस प्रकार से हम उपसर्ग पढ़ेंगे। जब हम अरबी फारसी यहां लिख देते हैं, क्या? अरबी फारसी या हम उर्दू कहें, क्या? उर्दू कहें कि उर्दू के उपसर्ग हमें पढ़ना है। किसके? उर्दू के उपसर्ग हमें पढ़ना है। तब हम कितने उपसर्ग पढ़ेंगे? उर्दू के उपसर्ग यहां पर हम 19 उपसर्ग पढ़ेंगे। कितने? 19 उपसर्ग पढ़ेंगे। कितने उपसर्ग? 19 उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग, हिंदी के 23 और उर्दू, फारसी, अरबी, इन सब के उपसर्ग हम 19 पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं अपने उपसर्गों के, मतलब उपसर्गों को जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग से।
हम अब पढ़ेंगे सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। आप सभी अपना प्यार देते रहिए, यानी पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते भी रहिए, ताकि अपना ये जो राही आदि क्लासेस परिवार है वह धीरे धीरे बढ़ता रहे। अब हम सभी पढ़ने वाले हैं क्या, संस्कृत के उपसर्ग। हम एक तरफ पहले क्या लिखेंगे, उपसर्ग लिखेंगे कि इस कौन कौन से उपसर्ग होंगे, फिर उस उपसर्ग का कुछ अर्थ होगा, फिर उस उपसर्ग से कुछ यानी शब्द में बनेंगे उपसर्ग के माध्यम से। जैसे प्रहार शब्द था, लेकिन प्रा उपसर्ग बनने के बाद, मिलने के बाद, उसमें लगाने के बाद प्रहार उपसर्ग हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, उस उपसर्ग के शब्द होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, उपसर्ग। यहाँ हम सभी लिख सकते हैं अर्थ। मेन हमें कौन सा उपसर्ग होता है और उस उपसर्ग से बना शब्द हमें जानना होता है, और हम यह थोड़ा सा जान सकते हैं कि उस उपसर्ग का किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। लेकिन जो हमें परीक्षा में पूछेगा वह क्या पूछेगा, कोई शब्द दे देगा, 3-4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में शब्द दे देगा और उनमें पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्या पूछेगा कि उन शब्दों में, यानी चारों विकल्पों में से कौन सा उपसर्ग इसमें विद्यमान है। तब हम अब अपने क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अति उपसर्ग। पहला शब्द जो है हमारा क्या है, अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग है, जो अति है इसका अर्थ क्या होता है, तो आपने सभी ने सुना होगा कि बोलते हैं तुमने बहुत अति कर दी, तुमने बहुत अति कर दिया। अति मीन्स क्या होता है, अधिक होता है, अति कर दिया है। तो ऐसे भी बोलते हैं कि जो अति का अर्थ होगा वह अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। क्या, अधिक के अर्थ में होगा। क्या, जो अति उपसर्ग है वह अधिक के उपसर्ग में अर्थ में होगा। अब अति से, अति यानी उपसर्ग, अति उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे, अब हम कुछ उन शब्दों को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं क्या, शब्द में अत्यधिक। क्या, अत्यधिक। उसके बाद क्या है, अत्यंत। क्या है, अत्यंत। उसके बाद है अतिरिक्त। अतिरिक्त। फिर है शब्द जो बनेगा, क्या बनेगा, अतिशय। इन सभी में क्या है कि अति उपसर्ग लगा हुआ है। अति उत्तम, अतीन्द्रिय, ये हमारा अति का उपसर्ग हो गया। आप सभी यहां देख रहे होंगे अत्यधिक, अत्यंत और अति उत्तम में कि यहां पर अति है नहीं, लेकिन यहां पर आप सभी संधि पढ़ाई गई है, यहां पर क्या हो गया है, संधि हो गई है। कौन सी संधि होती है या आप सभी जान सकते हैं, यहां पर या आ रहा है तो यण संधि हो जाएगी, यारा लावा, यानी जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर यण संधि होती है, और जिस हिसाब से स्वर आएंगे उस हिसाब से वह बदलता जाएगा, किसमें, या में, रा में, वा में।
तो यहाँ पर अतिधन अधिक हुआ है, अतिधन अंत हुआ है, अतिधन उत्तम है। तो यहाँ पर क्या है, अति उपसर्ग इन सभी शब्दों में है। तो उसके बाद हम अब अगला उपसर्ग है हमारा क्या, अनुपसर्ग है। कौन सा, अनुपसर्ग है। अनु का जो अर्थ होता है वह होता है क्या, पीछे के अर्थ में या फिर समान के अर्थ में। क्या, पीछे के अर्थ में या समान के अर्थ में प्रयोग होगा। अब हम इस बार अनु उपसर्ग यानी अनु किसी भी शब्द में अनु जुड़ा हो गए जोड़कर लिखते हैं। क्या है, पहला अनुज। कौन सा शब्द है, अनुज हो गया। और अनुरूप हो गया। क्या, अनुज हो गया, अनुरूप हो गया, अन्वय हो गया, अन्वय हो गया। और अगला शब्द है अनवीक्षण। क्या, अनवीक्षण शब्द हो गया। उसके बाद अनुच्छेद शब्द हो गया, अनुचर हो गया। क्या होगा कि अनुचर शब्द हो गया। इसी प्रकार किसी भी शब्द में जब अनु आगे जुड़ जाएगा तो वहां पर अनु उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर ज्या शब्द है, अनु जुड़ा है, रूप शब्द है, अनु है। यहाँ पर अनुधन अव है, यहाँ भी यह संधि है। तो अनुवय हो गया, अनुवीक्षण हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुचर हो गया। तो ये हमारा अनु उपसर्ग था। अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तीसरा उपसर्ग। कौन सा, तीसरा है अभि उपसर्ग। क्या, अभि उपसर्ग। इसका जो जिस अर्थ में प्रयोग होगा वह होगा सामने के अर्थ में या चारों ओर, या चारों तरफ, चारों ओर लिखते हैं, चारों ओर। इससे जो शब्द बनेंगे उसको हम अब देखेंगे अभी के रूप में। यानी कोई भी शब्द के आगे अभी जहां पर लगा होगा वहां पर क्या होगा, अभी उपसर्ग होगा। तो देखते हैं। अभिनव, अभ्युदय, अभिनव हो गया, अभ्युदय हो गया, अभ्यास हो गया, अभ्यास हो गया और अभिनय हो गया। क्या हो गया कि अभिनय हो गया। ज्यादा उदाहरण यहाँ पर ज्यादा शब्द ना देते हुए, क्योंकि अगर ज्यादा लिखेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि हमें संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ने हैं, उसके बाद हिंदी के 13 उपसर्ग पढ़ने हैं, उसके बाद क्या था, उर्दू, फारसी, अरबी, इनके 19 उपसर्गों को पढ़ना है। तो क्लास करीब 5-6 पार्ट में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम 4-4, 5-5 शब्द आपको देते हैं ताकि आप सभी समझ जाएं कि कैसे होता है। तो अगला उपसर्ग है हमारा चौथा उपसर्ग, अव उपसर्ग है। क्या है चौथा, अव उपसर्ग है। अव का जो अर्थ है, यानी जिस अर्थ में प्रयोग होगा वह हीन या नीच के अर्थ में प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं इसका क्या कि किस प्रकार उपसर्ग बनेगा। यहां पर देखते हैं क्या, अवतार। क्या हुआ, अवतार हो गया। और अवज्ञा शब्द हो गया। क्या हुआ, अवज्ञा हो गया, अवकाश हो गया। क्या हुआ, अवकाश हो गया और अवशेष हो गया।
यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं क्या कि अव उपसर्ग इन सभी शब्दों में जुड़ा हुआ है। क्या है? अगला पांचवा उपसर्ग है कौन सा? आ उपसर्ग। इसका जो अर्थ है वह होगा समेत के अर्थ में। किसके? समेत के अर्थ में या फिर तक के अर्थ में प्रयोग होगा। किसके? समेत के अर्थ में या तक के अर्थ में प्रयोग होगा। अब हम इसके शब्द देखते हैं आगे। कौन से? आघात। इससे जो शब्द बनेगा उसे देखते हैं। आघात, आगम, आघात हो गया, आगम हो गया और आतप हो गया। आतप, आतप शब्द हो गया और आजीवन हो गया। क्या? आजीवन शब्द हो गया। इसके बाद हम अगला उपसर्ग देखते हैं। क्या? छठा है उत उपसर्ग। क्या है? उत उपसर्ग यानी इसका जो अर्थ है वह है ऊंचा या श्रेष्ठ। क्या? ऊंचा या श्रेष्ठ के अर्थ में है। इसके जो शब्द हैं वह हम लिखते हैं क्या कि उन्नति, उन्नयन, उत्थान, उद्घाटन, यह हमारा उत उपसर्ग हो गया। यहां पर आप सभी देख रहे होंगे उत नहीं है, लेकिन हम लोग संधि पढ़े हुए हैं, तो यानी जहां पर डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो वहां पर क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी शब्दों में संधि होकर परिवर्तन हो गया है। क्या? संधि होकर, उनमें कोई ना कोई संधि होकर परिवर्तन हो चुका है। हमने यहाँ पढ़ा 6 उपसर्गों को पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे उपसर्ग पढ़ते हैं। अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि पहले हम उपसर्ग लिखेंगे, उस उपसर्ग के बाद उसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम सभी उसके शब्द लिखते हैं। हमने 6 उपसर्गों को पढ़ा है। कहां तक? उत तक पढ़ चुके हैं। 7वां उपसर्ग है कौन सा? उपसर्ग है। इसका जो अर्थ है वह क्या है? निकट है या फिर गौड़ के अर्थ में होगा। इसके अब हम शब्द देखते हैं। कौन सा? उप है, तो इसके जो शब्द बनेंगे वह बनेगा उपेक्षा। जैसे उपेक्षा हो गया, उपाधि हो गया। क्या? उपाधि हो गया। उसके बाद उपदेश हो गया और उपवन हो गया। क्या? उपवन हो गया। यह कुछ उप के उपसर्ग हैं। इसके बाद हम 8वां उपसर्ग देखते हैं। कौन सा? 8वां जो उपसर्ग है वह है दुर उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा बुरा या कठिन के अर्थ में होगा। बुरा या कठिन के अर्थ में होगा। इसके जो शब्द हैं वह है क्या?
दुर्जन हो गया, दुराचार हो गया, दुर्जन हुआ, दुराचार हो गया, और दुर्गम हुआ, और दुरासा शब्द हो गया। इन सभी में आपको किसी भी शब्द के पहले सबसे पहले ही दुर नजर आएगा। तो यहां पर इन सभी शब्दों में दुर्जन, दुरासन, दुर्गम, दुराचार, दुरासा, इन सभी में क्या है? दुर उपसर्ग है। 8वें उपसर्ग के बाद हम चलते हैं 9वें उपसर्ग के पास। जो 9वां उपसर्ग है वह क्या है कि दुस है। इसका भी जो अर्थ होगा वह क्या होगा? बुरा या कठिन होता है। क्या? इसका भी अर्थ बुरा या कठिन के लिए प्रयोग होगा। अब हम दुस उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहले होता है दुस्साहस। दुस्साहस, दुस्साहस शब्द हो गया, और उसके बाद दुस्साध शब्द हो गया। क्या? दुस्साध्य, दुस्साध्य शब्द हो गया। फिर है क्या कि दुश्चरित्र, दुश्चरित्र शब्द हो गया। और लिखते हैं दुष्कर शब्द भी हो गया। जहां पर आपको दुष् शब्द नजर नहीं आ रहा है वहां पर हो सकता है उन शब्दों में कोई ना कोई संधि का प्रयोग हो गया हो, और उस संधि के प्रयोग से उसका जो रूप होगा उस शब्द का थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने 9 उपसर्ग को अब तक पढ़ लिया है। हमारा 10वां उपसर्ग है क्या कि निस उपसर्ग है। कौन सा? निस उपसर्ग है। इस निस का जो अर्थ है वह है बाहर के अर्थ में या बिना के अर्थ में। तो हम इसके कुछ शब्द देखते हैं, जैसे निरामिष। निस शब्द है, निस शब्द है। इसका जो सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ जो हम 10वां पढ़ेंगे वो निस उपसर्ग नहीं पढ़ेंगे हम निर उपसर्ग। क्या? निर उपसर्ग पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे वह होगा निर उपसर्ग। तो जो निर उपसर्ग है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि निरामिष शब्द हो गया। उसके बाद है निर्धन। क्या? निर्धन शब्द हो गया। फिर है निर्गुण शब्द। क्या? निर्गुण शब्द होता है। फिर है निराकार। क्या? निराकार शब्द है। इन सभी शब्दों में निर उपसर्ग है। हमने आज की क्लास में 10 उपसर्गों को पढ़ा है। इसके आगे अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ताकि हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। और जब आप सभी अधिक से अधिक लोग क्लास को देखते हैं या शेयर करते हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो हमें भी उत्साह मिलता है और हमें भी लगता है कि आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग होते हैं उनको क्लास अच्छी भी नहीं लगती है, तो वो लोग सब्सक्राइब करने के बाद भी क्या होता है अनसब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस ये है कि आप सभी कितना प्यार रखते हैं ये आपके ऊपर है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज आप सभी का नहीं लगता है, यानी
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी के मोबाइल में सब्सक्राइब अपने हाथ से कर सकते हैं या किसी को शेयर भी करते हैं, तो उसमें आप सभी का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी अपना प्यार, अपना सहयोग पूर्ण रूप से दे रहे हैं। तो कोशिश है मेरे द्वारा कि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस कराई जाएंगी, अभी तो हिंदी ही चल रहा है, कुछ एक दो चैप्टर और किसी न किसी सब्जेक्ट के चला था, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको 100% दिया जाए। हो सकता है कभी किसी पॉइंट पे गलती हो जाए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, आप सभी भी हैं, गलती इंसानों से ही होती है। तो वहाँ पर आप कमेंट के माध्यम से अगर बताएं तो मेरी गलती होगी तो मैं अवश्य उसे सुधार करूँगा। आज की क्लास पे हम यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए शुरू से अंत तक जुड़ते हैं तभी, तो आप सभी का धन्यवाद।